OFFENCE, ऑफेंस। ऑफ प्लस फेंस, क्राइम किसे कहेंगे और ऑफेंस किसे कहेंगे? अपराध यानी क्राइम को परिभाषित नहीं किया गया है। एक्ट किसे कहेंगे और ओमिशन किसे कहेंगे? हेलो, कैसे हैं आप लोग? महाराजा लॉ कंसेप्ट चैनल और मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज आप लोग का स्वागत करता हूं और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने अपना इतना अपनापन, प्यार एवं स्नेह दिया। आज पुनः मैं क्रिमिनल लॉ पर ही बात करने आया हूं। अगर हम लोग बात करें ऑफेंस और क्राइम, क्राइम किसे कहेंगे और ऑफेंस किसे कहेंगे? सामान्यतः किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा या आम आदमी से पूछा जाएगा कि क्राइम किसे कहेंगे और ऑफेंस किसे कहेंगे, तो दोनों का शाब्दिक अर्थ निकालते हुए और तात्पर्य को निकालते हुए लोग कहेंगे अपराध। अपराध यानी क्राइम, ऑफेंस यानी क्राइम। लेकिन कहीं भी कानून की किताब में अपराध यानी क्राइम को परिभाषित नहीं किया गया है। क्राइम होता क्या है, किस कार्य को क्राइम कहेंगे, किस कार्य को ऑफेंस कहेंगे? तो ऑफेंस तो परिभाषित है, क्राइम कहीं भी परिभाषित नहीं है। अगर ऑफेंस की डिफिनेशन को देखा जाए तो सीआरपीसी का सेक्शन 2N कहता है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी वैसे कोई कार्य और ओमिशन यानी कि छोड़ देना, अपने दायित्व से भाग जाना, अगर दोनों में से किसी को भी जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित है अगर आप करते हैं तो ऑफेंस हो जाता है। यानी यहां पर ऑफेंस को समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना अति अनिवार्य है। एक्ट किसे कहेंगे और ओमिशन किसे कहेंगे? एक्ट और ओमिशन को समझने से पहले जरा हम लोग वर्ड ऑफेंस को समझ लें। ऑफेंस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑफेंस का स्पेलिंग क्या है? OFFENCE, ऑफेंस। ऑफ प्लस फेंस, ऑफ मतलब हटा देना, फेंस मीन्स FENCE, फेंस मीन्स घेराबंदी, बाउंड्री, लिमिटेशन। और आप जब घेराबंदी, बाउंड्री और लिमिटेशन को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आप ऑफेंस कमिट करते हैं। इसलिए ऑफेंस वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस। अब आ जाएं हम लोग एक्ट पर। वैसा कोई कार्य जिसे प्रचलित विधि के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं और उसके बावजूद आप वैसा कार्य को अंजाम देते हैं, आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ओमिशन, ओमिशन किसे कहेंगे? प्रिवेलिंग लॉ के द्वारा जो ड्यूटी इंपोज किया गया है और उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अगर हम इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब कि हम उसको ओमिट कर रहे हैं। जैसे ड्यूटी हमारा क्या है कि अगर कहीं हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें बाएं से चलना है, और अगर हम दाएं से चलते हैं तो हम अपने ड्यूटी को ओमिट कर रहे हैं और ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। जिस तरह से जो भी एक्ट अगर प्रोहिबिटेड है और उसके बाद भी हम उस एक्ट को करते हैं तो हम ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। वैसे कार्य जिनसे पूरा समाज प्रभावित होता हो, जो अपने आप में निंदनीय हो, घृणित हो,
बहिष्कृत योग्य हो वैसे कार्य अपराध माने जाते हैं और वो जो है प्रचलित विधि के द्वारा दंडनीय होते हैं। अब जैसे हत्या, डकैती, एक्सटॉर्शन, रेप, किडनैपिंग, ये इतने हीनियस क्राइम में आते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आते हैं और इन पर एफआईआर भी हो जाती है। और चूंकि ये पनिशेबल बाई लॉ हैं इसलिए इनको ऑफेंस कहेंगे और समाज के द्वारा बहिष्कृत है, निंदनीय है, इसलिए इसको अपराध कहेंगे। अब क्राइम और ऑफेंस, ऑफेंस दो शब्दों को मिलाकर एक ऑफेंस बनाया गया है पूरे परिभाषा के साथ, और क्राइम्स जिसका कहीं परिभाषा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े हमारे थिंकर हुए हैं उनका क्या मत है कि समाज में स्थापित नैतिक सिद्धांत को अगर किसी कार्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है वैसे कार्य को अपराध कहते हैं। और ऑफेंस भी अपराध कहते हैं, लेकिन ऑफेंस जो है प्रचलित विधि के द्वारा दंडनीय है प्रावधानों के अंतर्गत। यही ऑफेंस और क्राइम है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।